बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी को इन डिटेल पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह पढ़ी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनकी डेफिनेशन में फ़र्क है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कोई भी बॉडी है जो डिस्टेंस कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, वो स्पीड होगी। लेकिन रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वेलोसिटी, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट का चेंज आ रहा है। यहाँ से इनकी डेफिनेशन से जो मेन बात पता चल रही है कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा विद द टाइम, लेकिन स्पीड हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस का चेंज है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसका जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मेन डिफरेंस जो दोनों में आ रहा है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। द नेक्स्ट थिंग इज इट्स सिंबल इज v। स्पीड का जो सिंबल है वो v है। इसी तरह जो वेलोसिटी का सिंबल है वो भी v है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपके पास कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखी हो या आपने यूनिट लिखना हो तो उसके साथ आप क्या करोगे, इसके सिंबल को लिखोगे कि वेलोसिटी इक्वल है इस इतने मीटर पर सेकंड के, या स्पीड इक्वल है इतने मीटर पर सेकंड के, तो लिखोगे आप v की इक्वली। लेकिन फर्क ये आएगा कि स्केलर में आपके पास अकेला v होता है, जबकि वेक्टर में आपके पास एक ऊपर एरो हेड आता है। ये हमने पीछे सेकंड चैप्टर में इस चीज को पढ़ा था। तो इसी तरह अब जो स्पीड का सिंबल है वो सिंपल v होगा, लेकिन वेलोसिटी के सिंबल चूंकि वेक्टर है वेलोसिटी, तो इसमें एरो हेड आएगा। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का सिंबल, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से, जबकि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, v के ऊपर भी आप एरो हेड डालोगे और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो हेड आएगा। नेक्स्ट थिंग इज एसआई यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास जो स्पीड है, जैसे मैंने पहले कहा, स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड आपके पास एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, जो इससे पिछला लेक्चर अपलोड है चैनल पर। उसमें हमने इन डिटेल वेलोसिटी को पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा, इसके फॉर्मूले को पढ़ा, हर चीज़ को पढ़ा। तो उसके लिए फिर आप लास्ट लेक्चर देखो। अब ये था इनका डिफरेंस। अगर आपको ये सारे डिफरेंस एक पेज पर चाहिए तो ये उसका एक पूरा पेज मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आज आपने इस प्लेटफॉर्म से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।